सब भाई लोग के राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ आप लोग के साथ हाजिर हैं। तो हाँ, तो भैया लोग, बात ऐसा है कि एक समय बाला साहब ठाकरे हमेशा कहा करते थे, वी वांट मैड 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 हिंदू, यानी हमको जुनूनी और कट्टर हिंदू की ज़रूरत है। ऐसे तो मैड 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 का मतलब पागल हिंदू की ज़रूरत है। उनकी ये पीड़ा अनायास नहीं थी। मुंबई पे बम अटैक या पूरे देश में जिस तरह से आतंकवादी हमले कर रहे थे, उनका आक्रोश था, और ख़ास करके मुंबई में जैसा हुआ उससे वो बड़े दुखी थे। उनकी बात समझ में आ जाती थी। लेकिन अब बात उल्टी है। आजकल ट्रम्प की बहुत चर्चा चल रही है। कोई उनको सनकी कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब ट्रम्प कह रहे हैं मैड मैड अमेरिकन और क्रिश्चियन। बाला साहब ठाकरे कहते थे, वो समझ में तो आता था, बता भी दिया, वो आक्रोश और पीड़ा, दर्द था, दुख था। ट्रम्प को समझना बहुत मुश्किल है। कैसे है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही ट्रम्प को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब उनका कुछ देखिए, पूरे विश्व को कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। वो इजराइल से कहते हैं आक्रमण मत करो, हो जाता है। वो कहते हैं कि ईरान पे 2 सप्ताह बाद आक्रमण करेंगे, अगले दिन उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देते हैं। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उनका बयान था टीट फॉर टैट, यानी जैसा को तैसा। यानी वो मान बैठे थे कि चूँकि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजा था तो जैसा किया भारत ने आक्रमण करके, टैट किया यानी तैसा किया। उसके 2 दिन बाद वो कहते हैं हमने सीज फायर करा दिया। सत्य ये नहीं था। सत्य ये था कि नूर खान या सरगोदा बेस पे जो अटैक हुआ था, वहाँ ऑलरेडी अमेरिकी जहाज़ और अमेरिकी लोग थे जिनको नुकसान पहुँचा था, और तब ट्रम्प ये हुआ। और उन्होंने भारत को फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने पाकिस्तान को किया था कि पैर पकड़ना हो पकड़ो, माफ़ी मांगना मांगो, तुरंत सीज फायर करो। और यही हुआ, पाकिस्तान ने किया। लेकिन श्रेय लेना था, लिया। कई जगह का श्रेय ले रहे हैं। आज इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध रुकवाया उसका भी श्रेय ले रहे हैं। अब एक और मजाक बड़ी तेज़ी से चल रहा है कि ट्रम्प नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं और उसके लिए पागल है। जब पाकिस्तान का मौलाना मुनीर गया था तो इसने भी पैरवी कर दी, ये जानते हुए कि मुस्लिम जगत जितना अमेरिका से घृणा करता उतना किसी से नहीं करता। लेकिन मौलाना मुनीर ने घोषणा कर दी कि इनको नोबेल पीस पुरस्कार देना चाहिए। अब दुनिया मजाक उड़ाने लगी, कितना भूखा आदमी है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। ओ हेलो, ट्रम्प को नहीं चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार। और जो लोग ट्रम्प को हल्के में ले रहे हैं या भारत का राहुल गांधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं हो सकता। अंगुलियों पे नचाता है अमेरिका विश्व को। ठीक है, बहुत आलोचनाएं हो सकती है, बहुत दुष्टपना करता है, लेकिन ट्रम्प जो बोलता है वो बेवजह नहीं बोलता। ना वो सनकी है, ना पागल है। वो आपको कंफ्यूज करता है। वो भारत में विपक्षियों को एक शिगुफा देता है कि तुम हमला करो अपने देश के सरकार पे, कि ट्रम्प ने कैसे कह दिया। अब देखिए मज़ेदार बात, वो ईरान को कहता है बहुत बहादुरी से लड़ा, यानी उसके सारे परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करके कहता है अरे ईरान तो बहादुर देश है। ये बेवकूफ़ आदमी नहीं कहता। इजराइल को भी कहता है कि इजराइल ने मेरा बात मान लिया, अच्छा है। अरे इन अमेरिकी यूरोप को कब समझोगे तुम लोग? पता है इजराइल में जितने बम विस्फोट दिखाए गए, क्यों दिखाए गए इजराइल के? ईरान का कोई विस्फोटक का नज़ारा आया? नहीं आया। इजराइल ने जानबूझ के कई ऐसे बिल्डिंगों पर बम गिराए जहाँ कोई नहीं था, ताकि ईरान पे तोहमत लगाया जा सके, ये बताया जा सके कि हम तो शिकार हैं, देखो ईरान क्या कर रहा है, ताकि ईरान को पूरा मटिया मिट किया जा सकता है। इन यूरोप अमेरिकियों से बचो, ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है।
उसको नहीं चाहिए नोबेल शांति पीस पुरस्कार। आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और अब भारत में या कई देश के देखिए, कई देश के विपक्षी नेता अपने सरकार के खिलाफ खड़े हैं। आज ईरान में खुमनई के खिलाफ खड़े हो गए, कल को चीन में खड़े होंगे, ये तय है कि होंगे। एक और चालाकी देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान को बुलाए तो नहीं, पहुंच गए मौलाना मुनीर, कहा अरे बहुत बहादुरी से लड़े, तुम जीत गए। यानी 10 आतंकवादी ध्वस्त कराने के बाद, 10 एयर लॉन्चिंग पैड ध्वस्त कराने के बाद अगर ये जीत है तो हार किसको कहते हैं? लेकिन ट्रंप हैं। वो कहते हैं तुम भी जीत गए, तुम भी जीत गए, तुम भी जीत गए, तुम भी जीत गए, यानी सब जीत गए। इस चालाकी को समझिए। सबसे ज़्यादा ट्रंप ने पाकिस्तान के माध्यम से मुस्लिमों को मरवाया है। इस चालाकी को भी समझिए। ट्रंप ने नहीं, इनके पहले के भी जो शासनाध्यक्ष थे। और एक चालाकी देखिए, ट्रंप चाहे तो रूस यूक्रेन का युद्ध कल बंद हो सकता है, लेकिन बंद होने का परिणाम क्या होगा? रूस फ्री हो जाएगा, फिर कहीं इधर उधर अपना हाथ मारेगा। फंसा के रखा है यूक्रेन के साथ। ये है ट्रंप की चालाकी। न वो सनकी है, न वो पागल है, और न बिना सोचे समझे बोलता है। वो हर देश को कंफ्यूज करता है। और यहाँ तो राहुल गांधी जैसे हर देश में कुछ नेता हैं नहीं, कूदते रहते हैं अपने सरकारों पे। वो चाहे, मैं फिर कहता हूँ, चाहे तो कल युद्ध रोक सकता है। यूक्रेन को सिर्फ एक शब्द बोलेगा स्टॉप, रुक जाएगा। और रसिया भी रुक जाएगा, क्योंकि रसिया भी परेशान है। लेकिन ट्रंप नहीं चाहता कि युद्ध रोके, वो रसिया को फंसा के रखना चाहता है। ये है ट्रंप। कब समझोगे तुम लोग? आशा है मैंने जो कुछ भी कहा इस पे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या चिंतक हैं एक गहरा विश्लेषण करेंगे। ट्रंप कभी मोदी का दोस्त हुआ करता था, आज नहीं है। और है भी तो अलग तरीके से है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में, मैंने पिछली बार भी बताया था अपने वीडियो में, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का मित्र नहीं होता, सब समय के यार होते हैं। लेकिन भारत का विपक्ष, कल तक तो मोदी कहते थे ट्रंप मेरा यार है। अरे तो ट्रंप भी तो कहता था यार है। मत पड़िए इस सब में। जियो पॉलिटिक्स समझिए, कोई किसी का नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।